हेलो स्टूडेंट्स, आज के विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 2 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है सेल थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या होती है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूक्लियस एनवेलप होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, वो हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि आज सेल थ्योरी क्या होता है, कोशिका के सिद्धांत क्या होते हैं। ये कोशिका के सिद्धांत किसने दिए थे? स्केलर एंड श्वान ने दिए थे, ठीक है। स्केलर एंड श्वान ने सिद्धांत दिए थे सेल्स के, कि उन्होंने ये बताया था कि सेल्स, हम किसको सेल्स बोल सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बेसिस पे उन्होंने ये बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म, सारी ऑर्गेनिज्म किससे? सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, ठीक है, या तो वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, मतलब एक कोशिकीय हो, या तो वो एक कोशिका से मिलकर बनी हो, या फिर बहुत सारी सेल से, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये बताया था उसमें कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, क्या क्या प्रेजेंट होना जरूरी है। साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, न्यूक्लियस होना जरूरी है, और उनको एनवेलप करने वाला, उनको कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। बॉडी के किस पार्ट के अंदर, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जो सेल है ना, वो अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनल करके जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करके जाएगी। सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। ये किसने बताया था? सेल थ्योरी में बताया गया था, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत थे, लेकिन सेल थ्योरी ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं, नई सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये बताया था रुडॉल्फ वर्चो ने। रुडॉल्फ वर्चो ने कहा कि पुरानी सेल्स है उसमें डिवीजन होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में डिवीजन होगा, और क्या होगा? सेल डिवाइड होकर क्या बनेगी? नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये किसने बताया था? रुडॉल्फ वर्चो ने। कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। सेल लीनिएज की थ्योरी किसने दी थी? रुडॉल्फ वर्चो ने। उसने ये बताया कि क्या बताया? नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी है? स्केलर एंड श्वान ने। सेल थ्योरी को ठीक है, किसके बेसिस के ऊपर दिया था उन्होंने दिया था प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बेसिस पे दिया था। प्लांट सेल्स के बेसिस पे किसने दिया? स्केलर ने। श्वान ने दिया एनिमल सेल्स के बेसिस पे दिया, ठीक है। इन्होंने किसके बेसिस पे दिया? प्लांट सेल के आधार पर क्या दिया? सेल थ्योरी को दिया, मतलब कि कुछ सिद्धांत दिए सेल के बारे में। और श्वान ने दिया एनिमल सेल, एनिमल सेल के आधार पर, ठीक है। और क्या बताया? सारी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स प्रेजेंट होगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो सेल्स क्या है? यूनिट है, मतलब कि इकाई है किसके? ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन के। ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन वगैरह होके जा रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होके जा रही है, वो किसकी वजह से होके जा रही है? सेल की वजह से होके जा रही है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, किससे मिलके बना हुआ है? टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। टिश्यूज किससे मिलके बने हुए हैं? सेल्स से मिलके बने हुए हैं। तो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो वो क्या शो कर रही है? डाइजेशन का शो कर रही है। तो इस तरह से बेसिस पे लाइफ का
फॉर्मेशन देखा जा रहा है कि सेल, फिर बाद में टिश्यू आया, टिश्यू से मिलके क्या बना, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, क्या हुई, लाइफ का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है, सभी सेल से मिलके बने होते हैं। इन्होंने क्या दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों। तो इसमें दिया क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियाज किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसके एसेंशियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। कोई भी सेल है तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करके ही जाएगी। अगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एब्सेंट है, जैसे कि वायरस, तो वो क्या हो गया, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया। तो क्या है इसमें, सेल्स, सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। क्या होती है, सेल्स जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म का वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, सेल्स होगी, जो कि सारी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। वायरस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो नहीं करता। वायरस क्या करता है, होस्ट के अंदर जाता है, होस्ट के अंदर जाके होस्ट की मशीनरी का यूज भी करके क्या करता है, अपना डिवीजन करता है। तो उसकी खुद की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया किसका, सेल थ्योरी का। अब हम देखेंगे एसेंशियल फीचर्स कौन से हैं, बहुत जरूरी फीचर्स कौन कौन से हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हैं, इसमें ये है सारे ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी होती है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में हर पार्ट के अंदर सेल्स है। बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल्स होगी, ठीक है, वो या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल्स होगी, वो क्या करेगी, सिमिलरिटीज को शो करेगी। मतलब कि एक सेल है जो कि किडनी के अंदर है, किडनी की सेल्स है, ठीक है, और एक सेल है किसी और ऑर्गन की सेल्स है, तो वो क्या है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज को शो करती है। ठीक है, क्या कर रही है, इसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज को शो कर रही है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन भी सेम करेगी। ठीक है, सभी सेल्स सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स या एक ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट की सेल्स सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर को शो करेगी।
सभी सेल्स, जैसे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जगह पर जो सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट मल्टी ऑर्गेनिज्म सेल, मल्टी ऑर्गेनिज्म है, उसमें सारी सेल्स अपना एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटीज को शो करेगी। या फिर दो पर्सन है, दोनों की अलग अलग सेल्स है, इस पर्सन की सेल्स और अदर पर्सन की सेल्स, दोनों सेल्स एक सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को शो करेगी। तो क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स एंड या एक ऑर्गेनिज्म की किसी भी पार्ट की सेल्स सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर को शो करेगी। ठीक है, सेल किससे मिला होता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल क्या है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन होगी, एनवेलप, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म की सेल्स या एक ऑर्गेनिज्म की किसी भी पार्ट की सेल्स सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर को शो करेगी। सेकंड क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स है या तो मल्टी सेलुलर होगी या यूनिसेलुलर होगी, मतलब कि एक या अनेक सेल्स से मिलकर बनी होगी। ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म एक या अनेक सेल्स से मिलकर बना होता है। सभी ऑर्गेनिज्म एक या अनेक सेल्स से मिलकर बना होता है। मतलब कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और सेल्स में क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organisms। सेल क्या है, इकाई है, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इकाई है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और थर्ड किया इसमें कि जो फंक्शंस होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिज्म में जो आउटकम निकल के आ रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज की वजह से आ रहा है। जैसे कि कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें किसी भी सिस्टम का वर्क हो रहा है, ऑर्गन सिस्टम का वर्क हो रहा है, तो वो किसका आउटकम है, सेल्स वर्क कर रही है, इसी का आउटकम है, सेल्स की एक्टिविटीज का ही आउटकम है, वो सेल्स की एक्टिविटी का रिजल्ट है। अगर सेल्स एक्टिविटी कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, तो उसका रिजल्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म का फंक्शन सेल्स की सेलुलर एक्टिविटीज का रिजल्ट है। क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म, जीव का फंक्शन, जो भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है वो सेल की सेलुलर एक्टिविटीज, सेल्स की जो एक्टिविटीज होती है उसका रिजल्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का फंक्शन सेल्स की सेलुलर एक्टिविटीज का रिजल्ट है। ये किसमें दिया, सेल थ्योरी में दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे सेल थ्योरी में क्या दिया। फोर्थ नंबर पे क्या दिया, सेल्स इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और उसको कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या हो गया, सेल्स किससे मिलकर बना हुआ है, सेल में सेल एक
से मिलके लेना है, जिसमें क्या क्या होती है, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि उसको कवर करके रखेगी। लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, प्रिमिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो इसमें क्या है, सेल थ्योरी के अंदर सेल एक प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म में कौन से आते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये है कि इन्होंने ये बताया कि सेल्स क्या है, जेनेटिक्स की यूनिट है। सेल जेनेटिक्स की यूनिट है। ये क्या पढ़ा है, एसेंशियल फीचर्स और सिग्निफिकेंस किसके पढ़ रहा है, सेल थ्योरी के। उसमें हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, सभी ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की सेल होगी, उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एक्टिविटीज सिमिलर होगी। ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सभी ऑर्गेनिज्म एक या अनेक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को शो करता है। ऑर्गेनिज्म का फंक्शन सेल की सेलुलर एक्टिविटी का रिजल्ट है। सेल्स कोई सेलुलर एक्टिविटीज करेंगे तो वो क्या है, ऑर्गेनिज्म का फंक्शन, ऑर्गेनिज्म कोई फंक्शन करके जा रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन, उसका रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा है। सेल्स अपनी एक्टिविटीज कर रही है तभी तो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन शो हो रहा है। ठीक है। सेल एक प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना है जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेल क्या है, जेनेटिक्स की यूनिट है। सेल क्या है, जेनेटिक्स की यूनिट है। ठीक है। और सेल क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। क्या करती है, सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगी जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, तो वो क्या है, सेल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगी। अब हम देखते हैं आगे कि सेल्स की अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। सेल्स की क्या होती है, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आराम से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जीवित है। ठीक है। तो वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि इसका एक्सेप्शन हम देखें, वायरस। वायरस इसका मेन एक्सेप्शन है। मेन एक्सेप्शन कैसे, कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो नहीं करता है। वो क्या करता है, होस्ट के अंदर जाएगा और होस्ट की मशीनरी को यूज करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा। बाहर क्या रहेगा, वो नॉन लिविंग स्टेट में। तो वो क्या है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली लिविंग रह सकता है, नहीं रह सकता। वो क्या है, होस्ट के अंदर जाएगा और फिर बाद में लिविंग एक्टिविटीज को शो करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे सेल थ्योरी में क्या क्या दिया है। सेल थ्योरी में सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है। और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सभी एक्टिविटीज, फंडामेंटल एक्टिविटीज को शो करते हैं। रेस्पिरेशन, यहाँ लिखते हैं सेल्स सभी फंडामेंटल एक्टिविटीज को शो करती है। सेल क्या करती है,
फंडामेंटल एक्टिविटीज में कौन सा आ गया? रेस्पिरेशन आ गया, सर्कुलेशन आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, डाइजेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया, एक्सेट्रा। ये क्या है? फंडामेंटल एक्टिविटीज को शो करके जा रही है। सेल्स क्या है? सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है, ठीक है। सेल्स में क्या है? इसकी एक फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है, अपनी एक फंडामेंटल एक्टिविटीज को शो करके जाती है, ठीक है। ये है सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। किसने दिया था? कैरल एंड श्रान ने दिया था। किसके बेसिस पे? प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बेसिस पे दिया। सभी सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के ऊपर उन्होंने दिए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज है और ह्यूमंस है। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या है? तो ये क्या है? कुछ हद तक स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज को शो करके जा रहे हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन। इसमें भी न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये है सेल थ्योरी। अब हम देखते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या है। वायरस होगा इसमें एक्सेप्शन, आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल्स, मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होगा क्योंकि इसमें क्या बताया यूनिन्यूक्लियोटाइड। तो मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स होगी वो किसके अंदर आएगी? इसके एक्सेप्शन के अंदर आएगी, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल्स। और वायरस किस तरह से इसके अंदर एक्सेप्शन को क्रिएट करके जाती है वो हम देखते हैं कि सेल थ्योरी को वायरस में किस तरह से इसका एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सबसे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है? वायरस का। वायरस क्या है? एक्सेप्शन में। वायरस एक्सेप्शन में क्यों है? क्योंकि सेल्स क्या बोल के जा रहा था कि वो अपनी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगा, उसकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। वायरस की इंडिपेंडेंट लाइफ होती है? नहीं होती। जब तक वो होस्ट के अंदर नहीं जाएगा वो लिविंग कैसे रहेगा? वो क्या है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। लिविंग मतलब कि जीवित और नॉन लिविंग मतलब कि जीवित नहीं जीवित नहीं है। तो क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग एक्टिविटीज को शो करता है। अगर वो बाहर प्रेजेंट है, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? नॉन लिविंग स्टेट के अंदर होगा। अगर वो किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है तो वो क्या आएगा? लिविंग स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, इसकी एक्टिविटीज को लेके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करेगा, होस्ट मशीनरी का यूज में लेके, होस्ट मशीनरी को यूज में लेके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करेगा। मतलब कि होस्ट के अंदर जो भी एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, होस्ट में जो भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि डिवीजन के लिए जो भी एंजाइम जरूरी होगा, डिवीजन के लिए जो प्रोटीन जरूरी होंगे, रिप्रोडक्शन करेगा,
ठीक है, तो वो किसमें करेगा, लिविंग स्टेट के अंदर। लिविंग स्टेट में कब होगा, जब वो होस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे डज नॉट शो यह अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ को शो नहीं करता है। इंडिपेंडेंट लाइफ को शो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये होस्ट के अंदर क्या होता है, होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि यह होस्ट सेल पे डिपेंडेंट रहता है, होस्ट पर डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए अपनी एक एक्टिविटीज को शो करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता है, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है नहीं है, ठीक है। और कौन आएगा, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को भी हम इसमें सेल थ्योरी में देख सकते हैं एक्सेप्शन में। और कौन सा हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। वायरस का हम कुछ देखते हैं, वायरस किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, क्योंकि वायरस का कुछ अपने सिलेबस में है फर्स्ट ईयर वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इसके वायरस के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन इसकी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि न्यूक्लियस और प्रोटीन से मिलकर बना, न्यूक्लियस और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या है, जो सेल की इसमें फंक्शन दी थी उसने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी चाहिए, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी प्रेजेंट है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेल की थ्योरी को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। वायरस सेल की जो थ्योरी है उसे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो लिविंग सिस्टम होगा, इसका जो लिविंग सिस्टम होगा इसमें क्या होगा, जब ये लिविंग स्टेट के अंदर होगा, लिविंग स्टेट में होगा तो इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होंगे। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि इसमें डीएनए या फिर आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हम इसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं, लिविंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, लिविंग बोला है। वायरस को किसने लिविंग बोला है, क्योंकि वो होस्ट के अंदर जाएगा और अपनी एक लिविंग एक्टिविटीज को शो करेगा। तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए क्या है, प्रेजेंट है इसके अंदर, और होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है इसके अंदर, कि किस होस्ट में इसको इफेक्ट करना है, कौन से होस्ट को ये इफेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या होती है, होस्ट स्पेसिफिसिटी की एक्टिविटी होती है, जो कि किस एक्टिविटी को शो करके जाती है, लिविंग एक्टिविटीज को शो करके जाती है। इसमें क्या हो सकता है, म्यूटेशन की कैपेबिलिटी होती है, म्यूटेशन की कैपेबिलिटी होती है। जेनेटिक मटेरियल किसमें प्रेजेंट होगा, लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसने लिविंग शो करा है कि हाँ ये जीवित है, किसकी वजह से, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। नॉन ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी, कि एक पर्टिकुलर होस्ट को, एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो इसमें क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। म्यूटेशन जो हो रहा है, म्यूटेशन को करने की कैपेबिलिटी किसमें प्रेजेंट होती है, लिविंग वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है,
लिविंग एक्टिविटीज को शो करके जा रहा है। अगर हम नॉन लिविंग का देखते हैं, नॉन लिविंग का देखते हैं तो क्या होगा, इसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को शो करके जाएगा, ये मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को शो नहीं करके जाएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें एब्सेंट रहता है। क्या करता है, होस्ट की मशीनरी को यूज में लेता है, होस्ट की जो प्रोटीन्स है उसे यूज में लेगा और क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इसमें एब्सेंट रहता है। और जो अपने जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स को सिंथेसाइज कर सकता है होस्ट के अंदर, वायरस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उसे सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता, एंजाइम सिंथेसिस सिस्टम एब्सेंट होगा। क्या करेगा, होस्ट के अंदर गया, होस्ट के अंदर जाने के बाद क्या किया इसने, होस्ट की मशीनरी को यूज में लिया। अकेला ही एंजाइम सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकता है, अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसको क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है इसका, नहीं कर सकता। बिना होस्ट के ये कुछ नहीं कर सकता। एक जो टेबल है, एकदम टेबल पड़ी है उसके समान है, मतलब कि नॉन लिविंग है, उसका कोई जीवन ही नहीं है बिना होस्ट के। अगर होस्ट के अंदर जाएगा तो वो होस्ट की जो मशीनरी होती है, होस्ट के जो ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको यूज में लेके अपनी एक्टिविटीज को शो करता है, अपनी सेल एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंजाइम सिंथेसिस एक्टिविटी एब्सेंट, एंजाइम को सिंथेसाइज करने की एक्टिविटीज में एब्सेंट होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब कि बहुत सारे वायरस को ले लिया और एक क्रिस्टलाइजेशन बना लिया, क्रिस्टल फॉर्म में एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इसकी फॉर्मेशन कर ली, तो क्या हो गया, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो इसका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, तो नॉन लिविंग का क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। वायरस का क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। बहुत सारे वायरस को इकट्ठा किया और उसका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग स्टेट में होगा। ठीक है, तभी वो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। तो ये क्या है, वायरस की एक्टिविटीज को शो करके जा रहा है, वायरस के अंदर क्या क्या होता है वो हमने बताया। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम नॉर्मल वायरस देखते हैं, कोई भी वायरस के अंदर क्या होगा, इस तरह से, ये क्या है, ये है प्रोटीन्स। ठीक है, और यहाँ क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे कैप्सिड। इसकी जो यूनिट होती है, इस पूरे को हमने क्या बोला, कैप्सिड, और जो ये यूनिट होती है एक गोला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर। तो क्या बोलेंगे, यूनिट किसकी, कैप्सिड की यूनिट, कैप्सिड की यूनिट को हमने क्या बोला, कैप्सोमियर। ठीक है, और ये क्या है, इसकी ऊपर की पेप्लोमियर, पेप्लोमियर किससे मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन्स के कौन सिंथेसाइज करता है, वायरस खुद सिंथेसाइज करता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जो लेयर होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू आती है, होस्ट के थ्रू आती है। और यहाँ क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, इसके वायरस के बारे में, जो कि उसके अंदर दिया हुआ है सिलेबस में।
तो जो बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है वायरस, उसको हमने क्या बोला? बैक्टीरियो वायरस, बैक्टीरियो फैग, बैक्टीरियो फैग बोलेंगे। बैक्टीरियो फैग की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये हेड होता है, ये कॉलर, ये नेक, नेक के बाद में है ये टैग, ठीक है। ये किसके? यहाँ पर डीएनए, ये क्या है? कैप्सिड, ये है जेनेटिक मटेरियल, इसको हमने क्या बोला? नेक, इसको हमने क्या बोला? टैग फाइबर्स। वायरस है जो अटैच होगा होस्ट से, तो किसके थ्रू अटैच होगा? टैग फाइबर से, और क्या करेगा? पंचर करेगा। पहले क्या होगा? अटैचमेंट होगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फिर बाद में क्या होगा? अटैच होके इन्फेक्ट करेगा, फिर बाद में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में किसमें आ जाएगा? वो लिविंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस का, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स किसमें आ गई? दूसरा एक्सेप्शन आ गया, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है जिसके अंदर एन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, किसमें आए? सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आज हो गया हमारा सेल थ्योरी और बेसिक्स ऑफ वायरस, ठीक है। थैंक यू।